हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे DKV एजुकेशन चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे घात और घातांक क्या होता है। आज हमने घात और घातांक का टॉपिक लिया है। घात को अंग्रेजी में पावर बोलते हैं और घातांक को बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो आज का टॉपिक है घात और घातांक। तो सबसे पहले तो हम घात को समझेंगे कि घात क्या है। उसको हम एक परिभाषा से समझेंगे। घात एक संख्या को बार बार गुणा करने की क्रिया को दर्शाता है। घात क्या है कि कोई एक संख्या है, उसको बार बार गुणा करने की क्रिया को दर्शाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2 की घात 3 है। हमने एक एग्जाम्पल लिया है 2 की घात 3। तो इसमें 2 की घात 3 का मतलब है 2 को 3 बार गुणा करना। जो ये 2 है उसको कितनी बार गुणा करना है? 3 बार गुणा करना है। तो 2 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8। तो इसमें 2 जो है वो क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। और 3 क्या कहलाएगा? घात कहलाएगा। तो मतलब आधार को 3 बार गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? 8 प्राप्त होता है। तो 8 2 की घात 3 का परिणाम है। 8 जो आया वो क्या है? 2 की घात मतलब 3 का परिणाम 8 आया है। तो इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि यहाँ 2 बराबर आधार है। 2 का मान क्या है? आधार। 2 आधार कहलाता है और 3 क्या है? घात है। दूसरा है घातांक। तो घातांक को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोनेंट। घातांक वह संख्या है जो बताती है कि आधार संख्या को कितनी बार गुणा किया जाएगा। मतलब आधार संख्या को कितनी बार गुणा किया जाएगा, ये हमें घातांक बताता है। जैसे 3 की घात 4 है, उदाहरण के लिए लिया है हमने 3 की घात 4। इसमें 4 घातांक है जो यह दर्शाता है कि 3 को 4 बार गुणा किया जाएगा। 3 को क्या किया जाएगा? 4 बार गुणा किया जाएगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि घात का मतलब होता है कि हम उसको उतनी बार गुणा करते हैं। और यदि कहीं लिखा होता है कि इसका मतलब जब जैसे हमें बताना पड़ता है कि 4 की घात 3 है, तो उसका मतलब है कि 4 को 3 बार गुणा करना है। और घातांक का मतलब होता है कि लिखने के लिए हम घातांक का उपयोग करते हैं। जैसे 5 की घात 4 है तो बोलेंगे कि 5 का घातांक क्या है? 4 है। तो घात और घातांक से स्पष्ट होता है कि घात क्या है और घातांक क्या है। इन उदाहरणों से हमें यह स्पष्ट हो चुका है। अब हम आपको जो क्वेश्चन जिस प्रकार से आते हैं घात और घातांक के, उसमें जो सरल क्वेश्चन होते हैं जो बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए हम ये सवाल लेके आए हैं कि किस प्रकार से ये घात और घातांक के सवाल बनाएंगे कि 64 को घात संख्या के रूप में व्यक्त करो। अभी ये 64 क्या है? पूर्णांक के रूप में है। अब इसे घात संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो हम आपको इसमें व्यक्त करना बताएंगे कि इसको 64 को हम घात संख्या के रूप में किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 64 का हम गुणनखंड करेंगे। तो पहले 2 से काटेंगे 32, फिर 2 से काटा 16, फिर 2 से काटा 8, फिर 2 से काटा 4, फिर 2 से काटा 2, फिर 2 एकम 2। तो 64 को कैसे लिख सकते हैं अपन? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो ये इसका गुणनखंड आ गया। तो इसमें क्या होगा? जो 2 है वो क्या कहलाएगा? इसका आधार है। क्या कहलाएगा? 2 इसका आधार। और कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6। कितनी बार आया? 6 बार। तो ये इसकी घात कहलाएगा। तो इसको अपन घात संख्या के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि हम किसी संख्या को घात संख्या के रूप में किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। अब हम घात संख्या को पूर्णांक संख्या के रूप में व्यक्त करना है, तो हम किस प्रकार से व्यक्त करेंगे? जैसे ये लिखा है 10 की घात 3 को पूर्णांक के रूप में व्यक्त करो। तो 10 की घात 3 मतलब 10 जो आधार, ये 10 क्या कहलाएगा? आधार। और 3 क्या कहलाएगा? घात। तो 10 को कितनी बार गुणा करना है? 3 बार गुणा करना है। इसका मतलब यही है कि 10 को कितनी बार गुणा करना है? 3 बार। 10 गुणे 10 गुणे 10। ये 10 को कितनी बार गुणा किया? 3 बार किया। तो ये गुणा कर दो आपस में। इसको 10 की घात 3 को क्या लिख सकते हैं? 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर 10 का 10 बार गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा।
और 100 का 10 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1000। तो इस प्रकार से हम घात संख्या को पूर्णांक संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। तो अब आप घात और घातांक के बारे में अच्छी तरह से होंगे कि घात क्या है और घातांक क्या है, और जो इस प्रकार से घात घातांक के सवाल आते हैं वो किस प्रकार से हल किए जाते हैं। अगले टॉपिक में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।